देखो फ्रांसीसी क्रांति की जो है अगला टॉपिक क्रांति की शुरुआत। क्रांति की शुरुआत जो है सम्राट लुई जो शासक बना उसने अपनी शान शौकत में क्या किया कि भी अपनी मर्जी से कर जो है वो लागू कर दिया। और कर तब तक लागू नहीं हो सकते थे जब तक कि इन स्टेटों की बैठक नहीं बुलाई जाएगी, ठीक है। मगर वो अपनी शान शौकत को बरकरार रखने के लिए उसने आम जनता के ऊपर कर थोप दिया और कर थोपने के कारण जो जनता थी वो भड़क गई, ठीक है। और तीनों स्टेट की जब बैठक हुई इसमें जो दो वर्ग थे कुलीन और पादरी वो तो सम्राट के पक्ष में चले गए और तीसरी जो आम जनता थी वो किसके सम्राट के विरुद्ध हो गई, ठीक है। तो अब इसमें देखो तो इसमें जो एस्टेट बुलाई गई थी इसमें पादरी कुलीन और आम जनता, इनमें से जो प्रत्याशी 300 और इनके 600, ये जो 600 प्रत्याशी थे ये पढ़े लिखे और विद्वान लोग थे, शिक्षित वर्ग, ठीक है। किसानों को, मजदूरों को, औरतों को उस सभा के अंदर जाने से मना किया जाता, ठीक है, वहाँ जाना वर्जित था, जिसके कारण इनके जो मांगे थी किसानों, मजदूरों व औरतों की जो मांगे थी उन मांगों के आधार पर ये लोग गए थे वहाँ और कितने पत्रों के साथ 40,000 पत्रों के साथ, ठीक है, जिसमें क्या थी शिकायतें थी जो सम्राट के सम्मुख प्रस्तुत की गई इन स्टेटों के अंदर। मगर सम्राट ने इन मांगों को मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया, जिसके कारण ये लोग क्षुब्ध हो गए। दूसरा इनके साथ भेदभाव किया गया क्योंकि इनके 600 प्रत्याशी थे, इनके 300, मगर मत जो था वो एक ही लिया गया सभी का, ठीक है। इसकी वजह से भी नाराज थे। दूसरा इनको आगे सीट दी गई, बैठाया गया और इनको पीछे खड़ा किया गया था, जिससे ये लोग पढ़े लिखे जो लोग थे ये इनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे किसानों और मजदूरों का, और उनमें ये आक्रोश उत्पन्न हुआ और वो उसी समय सभा को छोड़ करके बाहर आ गए और क्रांति का आह्वान स्टार्ट हो गया, ठीक है। इस प्रकार जो है फ्रांस में रूसी क्रांति की शुरुआत हुई। देखो क्रांति की शुरुआत के अंदर ही जो है जैसे तीसरी स्टेट के लोग को द्वारा जैसे विरोध किया गया तो उन्होंने असेंबली बनाई जिसे किस नाम से जाना गया, नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली के नाम से जाना गया, ठीक है। और नेशनल जो असेंबली थी इसके द्वारा जो शासन व्यवस्था का प्रारूप तैयार किया जाएगा, जनता की मांगों को के ऊपर जोर दिया गया, ठीक है। और राजा के विरोध जो सम्राट था उसके विरुद्ध विद्रोह स्टार्ट कर दिया, ठीक है, विद्रोह स्टार्ट कर दिया। क्योंकि उस समय मेन था अकाल पड़ गया था, अकाल जिसके कारण फसल नष्ट हो गई थी, आम जनता के पास खाने पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, ठीक है। दूसरा उनकी जो स्थिति थी बड़ी दयनीय हो गई थी और ऊपर से इनके ऊपर कर लाद दिए गए थे, जिससे क्षुब्ध होकर के 14 जुलाई 1789 को क्रांति की शुरुआत की। तो ये थी क्रांति की शुरुआत। अब अगला टॉपिक इसी में एक और है कि 14 जुलाई को क्या हुआ था, बास्तिल की जेल पर हमला हुआ था। जेल को क्या कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया, उस पर हमला करके इसे ध्वस्त कर दिया गया।
ठीक है, और तब से क्रांति की शुरुआत मानी गई। अब अगला टॉपिक है संवैधानिक राजतंत्र का बनना या बन गया राजतंत्र। जैसे कि 1791 के अंदर हुई, 1789 में तो क्रांति हुई थी, 1791 में नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप तैयार किया। कर दिया और उसके अंदर जो सम्राट था लुई 16वां, उसकी शक्तियों को सीमित कर दिया गया। जिसके बाद सम्राट के पास जो ताकतें थी, पावर थी, वो कम हो गई और सारी ताकतें किसके पास आ गई? नेशनल असेंबली के पास। ठीक है, इसलिए आम जनता के अंदर जो है संविधान का प्रारूप तैयार करके वो लागू किया, जिसमें शक्तियों को एक व्यक्ति विशेष के अधीन ना करके इसको 3 हिस्सों में बांट दिया। शासन व्यवस्था को किसमें बांट दिया? 3 हिस्सों में। कौन कौन सी? विधायिका, जैसे मैंने कल बताया होगा था आपको, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसमें विधायिका जो होती है, ये जैसे नेशनल असेंबली, इसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, मगर फ्रांस के अंदर जो जनता को अधिकार दिए गए, वो भी किन लोगों को अधिकार दिए गए? औरतों को इनसे दूर रखा गया। ठीक है, बाकी उन व्यक्तियों को अधिकार दिया गया जो 3 दिन का अपना श्रम जो है या मेहनताना सरकार को कर के रूप में प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इसमें विधायिका बनाई गई, जिनका चुनाव जनता द्वारा किया गया। ठीक है, इनके द्वारा जो भी नियम कानून बनाए जाएंगे वो कहाँ भेजे जाएंगे? कार्यपालिका के पास। कार्यपालिका उनको जनता के अंदर लागू करेगी। जनता अगर इसमें उस कानून या नियम से खुश नहीं है, ठीक है, सहमत नहीं है, तो वो उसका विरोध करेगी और वो किसके पास जाएगी? न्यायपालिका। न्यायपालिका एक स्वतंत्र प्रक्रिया है। ठीक है, और वो इस कानून को रद्द करेगी या फिर इसको वापस विधायिका के पास भेजेगी। ये फिर से संशोधन करेगी, फिर इसके पास भेजेगी, फिर जनता अगर सहमत नहीं है तो वो फिर इसके पास जाएगी और फिर अंत में उस कानून को क्या कर देगी? ये रद्द कर देगी। ठीक है, तो ये प्रक्रिया होती है शासन व्यवस्था में। तो इस प्रकार की जो शासन व्यवस्था का संवैधानिक राजतंत्र फ्रांस के अंदर बनाया गया। ठीक है, और ये 1799 तक चला लगभग। इसमें 25 वर्ष की आयु जो प्राप्त व्यक्ति था, उसी को क्या दिया गया? मत डालने का अधिकार। व्यक्ति को ही मत डालने का अधिकार दिया गया। ठीक है, बाकी को कोई अधिकार नहीं दिया गया।